नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने कभी सोचा है कि जितनी कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, ये ओनली कॉलिंग प्लान्स क्यों नहीं देती? ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें सिर्फ कॉलिंग हो। या तो डेटा देते हैं, ओटीटी बेनिफिट्स, एसएमएस बेनिफिट्स और पता नहीं क्या क्या। जो गवर्नमेंट है हमारी वो भी हस्तक्षेप नहीं कर रही इसमें। ये नहीं बोल रही कि भाई चलो डेटा बेटा मत दो, कस्टमर को सिर्फ कॉलिंग चाहिए, कॉलिंग दो, क्योंकि डेटा तो लोग ब्रॉडबैंड से इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे घर में इतने सारे सिम है लेकिन मुझे सारे ऑन रखने पड़ते हैं। कोई बैंक वाला है, कोई कुछ वाला है, तो मैं तो उसमें डेटा इस्तेमाल नहीं करता, बस मुझे ऑन रखना है। लेकिन मुझे जो प्लान डलवाने हैं वो भी वो डलवाने पड़ते हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेटा तो ये लोग बंडल करके देते हैं। तो मैं ऐसी चीज के लिए पैसे दे रहा हूं जो मैं कभी यूज ही नहीं करता। ये बड़ी बेकार बात है। इससे कंपनियां बहुत कमा रही हैं और कस्टमर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? सबसे पहली वजह यह है कि अभी जो ये कंपनियां काम कर रही हैं उनकी काम करने का तरीका बहुत अलग है जैसे पहले काम किया करती थी। जैसे पहले 2G 3G था तो वहां पर कॉलिंग और इंटरनेट दोनों अलग चीजें हुआ करती थी, दोनों अलग टेक्नोलॉजी पर काम किया करती थी। वहां पर जो कॉलिंग के लिए वहां पर सर्किट टेक्नोलॉजी यूज होती थी और इंटरनेट के लिए GPRS, एज एंड 3G ये टेक्नोलॉजी यूज हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये जो लाइन है, ये बाउंड्री है, वो खत्म हो चुकी है। अब ये दोनों ही चीजें लगभग सिमिलर नेटवर्क पर काम करती हैं और सिमिलर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अभी जो कॉलिंग होती है और जो आप डेटा इस्तेमाल करते हो वो LTE पर ही होता है। LTE का मतलब पता होगा ना आपको, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और जो कॉलिंग होती है वो वोल्टे पे होती है। आपने देखा होगा ना, वोल्टे लिखा रहता है आपके फोन के ऊपर, 4G फोन के ऊपर। उसकी फुल फॉर्म होती है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। यानी कि जो आपकी कॉलिंग हो रही है वो भी 4G नेटवर्क के थ्रू हो रही है और ये एक डेटा बेस्ड सर्विस है और एक फंक्शन है। यानी कि आप जो कॉल कर रहे हो वो आपके डेटा वाले जो चीज है ना उसी के थ्रू जा रही है, IP के थ्रू जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप जियो टू जियो कॉल करते हैं जो कि वोल्टे कॉल होती है, उसकी जो आवाज की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि यहां पर जो आपका जो आवाज है, आपकी जो भी जा रहा है डेटा, वो डिजिटली जा रहा है जिसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। आपकी आवाज हाई क्वालिटी में HD कॉलिंग जिसे बोलते हैं वो होती है। यानी कि कॉलिंग और डेटा लगभग सिमिलर चीजों पर काम करते हैं। इसीलिए जो ये कंपनियां हैं वो डेटा पर ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि आजकल की जो कॉलिंग है वो भी डेटा पर आधारित है। हालांकि इसमें आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है जो आपको मंथली मिलता है उसमें से कुछ भी नहीं खत्म होता, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो डेटा ड्रिवन ही है, वो डेटा पर ही काम कर रही है। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि कॉलिंग के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं देते, डेटा ही दे देते हैं। और आजकल तो भाई लोग व्हाट्सएप से कॉल कर लेते हैं, लोग टेलीग्राम से कॉल कर लेते हैं। तो अगर ये लोग कॉलिंग महंगी कर देंगे तो लोग इनकी कॉलिंग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ऐप से ही कर लेंगे। तो पहली वजह तो भाई ये है। और दूसरी वजह ये है कि जियो ने ना 2016 में एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई कॉलिंग जैसी जो चीज है वो तो भाई आपको अनलिमिटेड मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जियो जब आया था तो स्टार्टिंग से ही 4G था, वोल्टे था, और आपको पता है कि कॉलिंग वोल्टे पर हो रही है। इसलिए जियो ने सोचा भाई हमारा नेटवर्क तो 4G नेटवर्क है, जियो 4G है, उसकी शुरुआत ही 4G से हुई है। आप एयरटेल को देखो और बाकी सबको देखो तो उनकी जो शुरुआत है वो 2G से, में भी 1G 2G 3G से उन्होंने फेज देखे हैं। जियो ने कभी भी 3G फेज देखा ही नहीं है, वो स्टार्टिंग ही 4G से हुई है। तो इसलिए उसने स्टार्टिंग में ही अनलिमिटेड कॉलिंग दे दी। बाकी सारी कंपनियां अगर पीछे रह जाती हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं देती, तो उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि इतना अगर गैप हो जाए, एक कंपनी अनलिमिटेड कॉलिंग दे रही है और एक चार्ज कर रही है अभी पर मिनट के हिसाब से, तो पर मिनट के हिसाब वाले लोग बिल्कुल छोड़ ही देंगे उसको। और आपको पता है कि जो कमाई होती है ना वो डेटा से ज्यादा होती है। ऐसे बहुत लिमिटेड लोग हैं जो सारा डेटा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग सारा डेटा इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो घर में रहते हैं, जो बहुत फ्री रहते हैं, जैसे नए लोग, जवान लोग। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो थोड़े एडल्टली लोग हैं जो कि काम करते हैं, वो अपना डेटा पूरा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन पैसे तो वो पूरे के ही देते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि कंपनियां कम डेटा देकर बहुत ज्यादा कमा लेती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके घर में भी होंगे, कि सारा डेटा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे। उनसे इनकी एक्स्ट्रा कमाई होती है क्योंकि डेटा देना नहीं पड़ रहा, लेकिन कमाई तो हो रही है ना प्रॉपर। तो ज्यादा कमाई डेटा में ही होती है। इसीलिए भी ये कंपनियां डेटा देती ही देती हैं कि भाई डेटा में ज्यादा फायदा है। कॉलिंग में इतनी कमाई नहीं होती, डेटा में ज्यादा होती है, इसलिए ये लोग डेटा देते हैं। अगली वजह है IUC, इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस। आपको पता है पहले क्या होता था कॉलिंग में, कि अगर मैं अपने जियो के नंबर से एयरटेल पे कॉलिंग कर रहा हूं तो पता है फीस देनी पड़ती थी। यानी कि जियो को फीस देनी पड़ेगी एयरटेल वालों को, क्योंकि उनके नेटवर्क पर मैं कॉल कर रहा हूं। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अगर आप किसी कॉल कर रहे हो तो आपको ज्यादा चार्ज लगता है, लेकिन अगर आप जियो टू जियो कॉल करोगे तो इतना चार्ज नहीं लगेगा। पहले चीजें ऐसे ही काम किया करती थी। इसलिए आपने देखा होगा कि एयरटेल टू एयरटेल कॉलिंग बहुत सस्ती हुआ करती थी, एयरटेल टू अदर नेटवर्क थोड़ी महंगी हुआ करती थी। ये क्यों होता था? क्योंकि ये जो इंटरकनेक्ट का चार्जेस था ये अदर नेटवर्क पे ज्यादा था। लेकिन सरकार ने अभी क्या कर दिया है कि इसको बहुत कम कर दिया है। इसीलिए भी अगर कोई वोल्टे कॉल नहीं भी है तो भी बहुत सस्ती है या अनलिमिटेड ही है, क्योंकि अब वो चार्जेस लगभग हट चुके हैं।
इसलिए कॉलिंग करना बहुत सस्ता हो गया। सरकार ने भी चार्जेस कम कर दिए ताकि लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड रह पाए। तो ये भी एक वजह है कि सरकार की तरफ से जो चार्जेस थे वो कम हो गए, इसलिए भी कॉलिंग अब बहुत सारी जगहों पर फ्री ही मिलती है। अब लगभग फ्री है ना कॉलिंग। तो आखिरी चीज जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि लोग अब कॉलिंग कम करते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा कनेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो वीडियो कॉलिंग आ गई है, फोटोज भेज सकते हो, वीडियोज भेज सकते हो। वीडियो कॉलिंग के साथ साथ आप तो मल्टीपल कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, 4-5 लोग एक साथ आ जाते हैं। तो अब जो एडवांस लोग हैं उनको कॉलिंग की इतनी जरूरत नहीं है। आजकल पुराने लोग हैं वो कॉलिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन नए लोग व्हाट्सएप पर कर लेंगे, वॉइस नोट भेज देंगे, चैट कर लेंगे, है ना, कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। ये भी है कि भाई डेटा इसलिए ज्यादा प्रोवाइड किया जाए क्योंकि यूसेज डेटा का ही ज्यादा है। ये कुछ वजहें हैं कि आपको बता दिए कि ये कंपनियां क्यों सिर्फ कॉलिंग के लिए नहीं देती। मेरे हिसाब से फिर भी होना चाहिए, क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। देखते हैं आगे कंपनियां कुछ करती है। कमेंट सेक्शन में लिख दो ओनली कॉलिंग प्लान, है ना, हैशटैग बना दो इसका। मे भी कंपनियां सुन लें, कोई देख ले, तो कुछ ऐसा निकल जाए कि आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े, सिर्फ कॉलिंग के लिए आप रिचार्ज करो। हो सकता है भाई किसी कंपनी ने ओनली कॉलिंग के भी निकाल रखे हो, बीएसएनएल निकाल रखे हो, क्योंकि सरकारी है भाई, वो हर चीज का ध्यान देती है। प्राइवेट में तो मुझे मिला नहीं, थोड़ा बहुत डेटा तो आपको मिलता ही है। अगर आपको कोई पता है प्लान ऐसा जो सिर्फ कॉलिंग प्रोवाइड करता है तो बिल्कुल लिख देना यार कमेंट सेक्शन में। इससे तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। सब्सक्राइब करो।